भी रेलवे लाइनां ते बैठे से ते होर टोल प्लाजाज वगैरह बैठे से। ये सितंबर तो ये गल चली सी जदों सेंटर की सरकार ने 3 बिल पास किए। पहले असीं कीते ਜਿਹੜੇ बिल लिया के असैंबली दे विच इन्हां नूं रद्द किया और साडे कोल अधिकार सी आर्टिकल 254(2) के अधीन असी अपने बिल पास करते। लोग पुछते हैं कि तुसीं कैसे पास कर सकते हो, क्योंकि ये कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि आपां ये बिलों नूं असीं रद्द कर सकते हैं। पहला भी होया समा बीजेपी की सरकार ने, जदों साडी सरकार दिल्ली दे विच सी, गुजरात दे विच उत्थे कोई बिल उन्होंने सेंटर ने बिल पास किया सी, इन्हां नूं पसंद नहीं आया तो उत्थों उन्होंने अपने 254(2) के अधीन अपना बिल उत्थे पास करके दिल्ली भेजा और उत्थे राष्ट्रपति जी से प्रणब मुखर्जी उन्होंने उस नूं अपनी प्रवानगी दी। वो बिल गुजरात का पास हो गया और जिहड़ा सेंट्रल एक्ट सी वो रद्द हो गया। इसी दे अधीन इसी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन के अधीन असी अपने असैंबली दे विच बिल पास किए अपने अपने तौर पर, जो असी समझते कि अब साड़ी किसानी दे वास्ते लोड़ सी और असी वो भेजता सी। गवर्नर साहब ने दिल्ली भेजना सी, भेजा हाले या नहीं भेजा मैं नहीं जानता, लेकिन इन्हां दे कोल असी राष्ट्रपति उत्थे जब राष्ट्रपति भवन गए सारे पार्टियां ने यूनैनिमसली पास किया सी असैंबली च। आम आदमी पार्टी बिच ही सी, अकाली दल बिच ही सी, लोक इंसाफ पार्टी बिच ही सी और उत्थों असी उठ के सीधे जाके गवर्नर साहब नूं असीं बिल दे के आए सारे इकट्ठे होके। बाद च सियासत ने उन्होंने मोड़ दे दी और उन्होंने सोच कुछ होर हो गई और बोलन लगे ने, लेकिन असी पास किया। फिर ऑल पार्टी मीटिंग असी बुलाई, उहदे विच सारे आए, अकाली दल नहीं आया। फिर असी उस तो बाद किसानां दी यूनियंस नूं उन्होंने सद्या, उन्हां नाल गलबात की, सारे उत्थे पहुंचे। असी उन्हां नाल देखिया कि की वो चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, ताकि असी सरकार नाल ये गल टेकअप करिए ताकि तुसीं इस नूं इत्थे जिहड़ा वो बिल है उहदे विच साडे पंजाब दे बिलां नूं तुसीं मंजूरी दिओ, क्योंकि किसान चाहते हैं, सारा पंजाब चाहता, सारी किसानी चाहती है। ऐ असीं इहदी शुरुआत इस तरीके नाल हुई और वाहिगुरू की कृपा नाल अज किसानां ने इत्थे 2 महीने इत्थे रेलवे लाइनां ते बैठे या होर जगह च बैठे, किसी नूं एक चोट नहीं वजी ना। पंजाब सरकार ने उन्होंने खिलाफ एक कोई कदम चुक्या। क्यों नहीं चुक्या? क्योंकि सानू पता सी, मैनू पता एज ए किसान और उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी कि किसान के दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है। ये साडे किसान हिम्मत करके ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ देश के लिए अन्न पैदा करते हैं और 1966 तो जब तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है साडे किसानी ने इस देश को बचाया। और असी अज भी कहने कि अगर पंजाब का किसान ये ना करता तो इस देश ने दे हालात बहुत माड़े हो जाने से, क्योंकि PL 480 एक टाइम बाउंड एग्रीमेंट सी अमरीके नाल, सारा वास्ते नहीं चल सकता सीगा। कितों आंदे अन्न, आबादी बढ़ रही है और ये सिर्फ पंजाब 2% धरती और 2% हिंदुस्तान के लोग और असी 40% तो उपर अपने अन्न के भंडार असी पा रहे हैं। और मैनू अफसोस होता है एक देख के कि जदों ये देख रहे हैं कि होर एरिया दे विच फसलां बधन लग गईयां ते पंजाब दी इन्नी लोड़ नहीं, फिर कहंदे पंजाब दे असीं सारे कानून बदल दांगे, मंडी चक दांगे, आड़तिया सिस्टम चक दांगे, जिहड़ा एक प्यार दा एक परिवारिक रिश्ता है किसान दे नाल, उहनूं तुसीं हटा दिओ। MSP जिहड़ी तुसीं दिंदे से वो चक दिओ। ये फिर क्या रह गया? किस किस्म का भरोसा है जिहड़ा थोड़े ते कोई सेंटर सरकारां ते या होर सरकारां ते कोई कर सकदा है कि तुसीं पंजाब दे किसानी नाल इह करो। और ये अज मेरे किसान घरों उठ के जदों ये गलबात चली सी दिल्ली दे विच, वो दिल्ली उन्होंने आप क्या 10 दिन पहला ऐलान करता सी कि 26 तारीख नूं असीं जावांगे दिल्ली। और तुसीं इस ते बजाए कि आके तुसीं उन्हां नूं कहो कि चंगा बैठो और साडे नाल गलबात करो। इत्थे रस्ते जांदे जांदे ये बीजेपी सरकार ने, अपना खट्टर की सरकार ने वाटर कैनन छड्ड दिओ जी, उहदा ते टीयर गैस छड्ड दिओ जी, मारो कुट्टो, बुढ़े बुजुर्गां नूं डांगां दे नाल तुसीं कुट्टो। कोई तरीका हुंदा है सरकार चलाउण दा? और अज फिर उत्थे जाके तुसीं दिल्ली दे विच गलबात कर रहे हो। मन्नो इन्हां दी गल, एक गल पूरा पंजाब एक पासे खड़ा है और असी उन्होंने दे वास्ते असी मैं हुण कह के आया। कल मेरी मुलाकात हुई सी होम मिनिस्टर साहब नाल। मैं उन्होंने कहा कि जिहड़े साडे जिहड़े बिल ने उहदे विच उस बिलां दा निचोड़ पंजाब दा भविख है
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੋਲੀ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆਪ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹਿਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਔਰ ਐਕਟ ਬਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ? ਤੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਜਿਹਾ ਚੁਸਤ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ? ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਡੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ 13 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਈਡੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਔਰ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਈਡੀ ਊਡੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਈਡੀ ਊਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ, 13 ਸਾਲ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਲੀਸਟ ਬਿਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਝੂਠ ਤੋਂ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ SMS ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਊਟਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਆਪਣਾ ਮੋੜਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
पर पता नहीं इन्होंने दिता कि नहीं इसनूं। मैं तुहानूं एक गल दसना कि 1965 की लड़ाई जंग किहने जित्तिया सी पाकिस्तान के खिलाफ? जनरल हरबख्श सिंह ने। उन्होंने पद्मा विभूषण मिला सी। इसनूं किहड़े जंग ते दिता पद्मा विभूषण? और हुण आपां पद्मा विभूषण का मोड़ के कहता बह गया मैं कि जी मैं बहुत कुर्बानी की है कौम वास्ते। ये ड्रामेबाजी ये चलती सी अज तो 40 साल पहला। तुसीं जद किसी पिंड दे विच खड़ के उत्थे पिंड दे उपर या किसी थाई दे उपर तुसीं अपनी स्पीच करते से, पर हुण तां सारी दुनिया नूं सब कुछ पता है। सो ये ड्रामेबाजी छड्डे, नाले अकाली दल छड्डे, नाले आप छड्डे, और आके पंजाब दा और पंजाब दा किसान जिहड़ा बैठा है उन्हां दा साथ दिओ। तां असीं तगड़े बैठे हैं। पंजाब कांग्रेस डट के अपने किसानों के नाल खड़ी है, और तुसीं कोई मीटिंग दी गलत गल ना करो। जो असलीयत है वो दसो, और ये तुसीं कहानियां बनाउण दी कोशिश करदे हो ना, ये बिल्कुल एक ना एक दिन तुहानूं भुगतना पऊ। लोग जानते हैं तुहानूं चंगी तरह। मैं यही तुहानूं अज दसना चाहुंदा सी, क्योंकि मैं अज अखबारां देखे कुछ और कुछ जिहड़े इन्हां ने कुछ बयान बून दिते ने, और मैं समझदा कि कल्ले कल्ले नूं मैं हर वेले जदों भी बोलदा पंजाब नूं मैं दिल तो बोलदा, मैं अपनी दिल की गल करदा, और मैं आस करदा कि तुसीं मेरी गल नूं मन्नोगे। और ये जिहड़े लोग है जे बोली जाते हैं उन्हां नूं चंगा तरीका यही हुंदा कि बस उन्हां दी पिठ मोड़ लो जद आउंदे ने, आप ही पता लग जूगा इन्हां नूं कि कित्थे खड़े ने। बहुत सारे मेरे वीरां नूं और भैणां नूं मेरा बहुत प्यार और सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा। देख रहे हो अपने किसान दिल्ली दे विच बैठे ने, और उस तो पहला इत्थे भी रेलवे लाइनां ते बैठे से, ते होर टोल प्लाजाज वगैरह बैठे से। ये सितंबर तो ये गल चली सी जदों सेंटर की सरकार ने 3 बिल पास किए। पहले असीं कीते जिहड़े बिल लिया के असैंबली दे विच इन्हां नूं रद्द किया, और साडे कोल अधिकार सी आर्टिकल 254(2) के अधीन असी अपने बिल पास करते। लोग पुछते हैं कि तुसीं कैसे पास करते हो, क्योंकि ये कानून है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि आपां ये बिलों नूं असीं रद्द कर सकते हैं। पहला भी होया समा बीजेपी की सरकार ने, जदों साडी सरकार दिल्ली दे विच सी, गुजरात दे विच उत्थे कोई बिल उन्होंने सेंटर ने बिल पास किया सी, इन्हां नूं पसंद नहीं आया, तो उत्थों उन्होंने अपने 254(2) के अधीन अपना बिल उत्थे पास करके दिल्ली भेजा, और उत्थे राष्ट्रपति जी से प्रणब मुखर्जी उन्होंने उस नूं अपनी प्रवानगी दी। वो बिल गुजरात का पास हो गया, और जिहड़ा सेंट्रल एक्ट सी वो रद्द हो गया। इसी दे अधीन इसी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन के अधीन असी अपने असैंबली दे विच बिल पास किए अपने तौर पर, जो असी समझते कि अब साड़ी किसानी दे वास्ते लोड़ सी, और असी वो भेजता सी। गवर्नर साहब ने दिल्ली भेजना सी, भेजा हाले या नहीं भेजा मैं नहीं जानता, लेकिन इन्हां दे कोल असी राष्ट्रपति उत्थे जब राष्ट्रपति भवन गए, सारे पार्टियां ने यूनैनिमसली पास किया सी असैंबली च। आम आदमी पार्टी विच ही सी, अकाली दल विच ही सी, लोक इंसाफ पार्टी विच ही से, और उत्थों असी उठ के सीधे जाके गवर्नर साहब नूं असी बिल दे के आए सारे इकट्ठे होके। बाद च सियासत ने उन्होंने मोड़ दे दी, और उन्होंने सोच कुछ होर हो गई, और बोलन लगे ने, लेकिन असी पास किया। फिर ऑल पार्टी मीटिंग असी बुलाई, उहदे विच सारे आए, अकाली दल नहीं आया। फिर असी उस तो बाद किसानों की यूनियंस उन्होंने सद्या, उन्होंने गलबात की, सारे उत्थे पहुँचे। असी उन्होंने देखा कि की वो चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, ताकि असी सरकार नाल ये गल टेकअप करिए, ताकि तुसी इसनूं इत्थे जिहड़ा वो बिल है उहदे विच साडे पंजाब दे बिलां नूं तुसीं मंजूरी दिओ, क्योंकि किसान चाहुंदे ने, सारा पंजाब चाहुंदा, सारी किसानी चाहुंदी है। असीं इहदी शुरुआत इस तरीके नाल होई, और वाहिगुरू दी किरपा नाल अज किसानां ने इत्थे 2 महीने इत्थे रेलवे लाइनां ते बैठे या होर जगह च बैठे, किसी नूं एक चोट नहीं वजी ना। पंजाब सरकार ने उन्हां दे खिलाफ एक कोई कदम चुक्या। क्यों नहीं चुक्या? क्योंकि सानूं पता सी, मैनूं पता एज अ किसान, और उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी कि किसान के दिल दे विच की है। ये साडे किसान हिम्मत करके ठंड दे विच, गर्मी दे विच देश के लिए अन्न पैदा करते हैं। और 1966 तो जब तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, साडे किसानी ने इस देश को बचाया। और असी अज भी कहने हैं कि अगर पंजाब का किसान ये ना करता तो इस देश ने दे हालात बहुत माड़े हो जाने से, क्योंकि PL 480 एक टाइम बाउंड एग्रीमेंट सी अमरीके नाल, सदा वास्ते नहीं चल सकता सीगा। कित्थों दे अन्न आबादी बढ़ रही है, और ये सिर्फ पंजाब 2% धरती
और 2% हिंदुस्तान के लोग और असी 40% तो उपर अपने अन्न के भंडार असी पा रहे हैं। और मैनू अफसोस होंदा है एक देख के कि जदों ये देख रहे हैं कि होर एरिया दे विच फसलां वधन लग गईयां ते पंजाब दी इन्नी लोड़ नहीं, फिर कहंदे पंजाब दे असी सारे कानून बदल दांगे, मंडी चक दांगे, आड़तिया सिस्टम चक दांगे, जिहड़ा एक प्यार दा एक परिवारिक रिश्ता है किसान दे नाल, उहनूं तुसीं हटा दिओ। MSP जिहड़ी तुसीं दिंदे से वो चक दिओ। ये फिर क्या रह गया? किस किस्म का भरोसा है जिहड़ा थोड़े ते कोई सेंट्रल सरकारां ते या होर सरकारां ते कोई कर सकदा है? अगर तुसीं पंजाब दे किसानी नाल इक करो। और ये अज मेरे किसान घरों उठ के जदों ये गलबात चली सी दिल्ली दे विच, वो दिल्ली उन्होंने आप क्या 10 दिन पहला ऐलान करता सी कि 26 नूं असीं जावांगे दिल्ली। और तुसीं इस ते बजाए कि आके तुसीं उन्हां नूं कहो कि चंगा बैठो और साडे नाल गलबात करो। इत्थे रस्ते जांदे जांदे ये BJP सरकार ने, अपना खट्टर दी सरकार ने वाटर कैनन छड्ड दिओ जी, उहदा ते टीयर गैस छड्ड दिओ जी, मारो कुट्टो, बुढ़े बुजुर्गां नूं डांगां दे नाल तुसीं कुट्टो। एक तरीका हुंदा है सरकार चलाउण दा। और अज फिर उत्थे जाके तुसीं दिल्ली दे विच हुण गलबात कर रहे हो। मन्नो इन्हां दी गल, एक गल पूरा पंजाब एक पासे खड़ा है और असीं उन्हां दे वास्ते असीं मैं हुण कह के आया। कल मेरी मुलाकात हुई सी होम मिनिस्टर साहब नाल। मैं उन्हां नूं कहा कि जिहड़े साडे जिहड़े बिल ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस बिलों का निचोड़ पंजाब का भविख है। और तुसी मैं आस करदा कि तुसी इस जिहड़ा इन्हां दे बिल ने तुसी पास करो। और ये मैनू अज मैं आस करदा कि पूरा दुनिया की हमदर्दी साडे नाल है। बाहरले मुल्कां तो भी लोग अपना संदेश भेज रहे हैं और इत्थे पंजाब हिंदुस्तान दे विच सारा पंजाब तुलिया होया। अज मैं देख रहा बठिंडे च कोई तैयार हो रहा उधर जाण नूं, मलेरकोटले दे विच पिन्नियां बनाई जा रहे हैं उधर भेजण वास्ते। ये सारा क्यों है? क्योंकि हमदर्दी सारिਆਂ दी अपने किसानी दे नाल है। तो मैं आस करदा कि ये तुसीं और जिहड़े ये लोग कहंदे ने ये अकाली दल वाले, वो कल बीबी सिमरत कौर बोली सी टैलीविजन के उपर, उन्होंने पता है नहीं कुछ। आप वो सरकार दे विच रह के कैबिनेट दे विच बह के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी दिल्ली दे विच ये ऑर्डीनेंस आया, ऑर्डीनेंस पास किया और हुण कहंदे ने सानूं पता ही नहीं सी। फिर तुहानूं पता नहीं सी कि ऑर्डीनेंस आ रहा और तुहानूं ये नहीं पता संविधान दे विच की हुंदा है कि एक बार ऑर्डीनेंस पास हो जाए फिर वो ऑर्डीनेंस जाता है पार्लीमेंट। जैसे ही पार्लीमेंट बहती है पहले सैशन के ही उत्थे पास होंदा है और बिल बनता है और एक्ट बनता है। उत्थे एक्ट बन गया और हुण कहंदी असं मैं तो पता ही नहीं सी। तुसीं अनपढ़ हो कोई कि तुहानूं पता नहीं कि उत्थे की हो रहा है की नहीं हो रहा। और दूजे इत्थे भगवंत मान और दूजे उन्हां दे और केजरीवाल तो ही पता नहीं। पहला तो केजरीवाल मैनूं समझाए, हुण गल कुछ होर कर रहा है। लेकिन केजरीवाल जिहड़े ये 3 बिल पास किए हैं पार्लीमेंट के विच, उन्होंने मंजूरी क्यों दी है? एक बिल उन्हें मंजूरी दी हुई है, नंबर 1। दूसरा मैं पूछना चाहुंदा कि जब सारे सूबे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब असी सारिਆਂ ने इस नूं रद्द करता सी, तू क्यों नहीं रद्द? तू असैंबली बुला के तू क्यों नहीं रद्द किया? उत्थे तेरे पिंड नहीं है दिल्ली दे विच? किन्ने पिंड ने दिल्ली के सारे आले दुआले सारे उत्थे लोग उत्थे किसानी करते हैं। तुसीं उहदे बारे सोचना नहीं कुछ? तो इत्थे मैनूं इत्थे गल्लां करदे बड़ा चलाक जिहा चुस्त जिहा आदमी है। और ये जिहड़ा इहनूं पता है, ये हुण कोशिश कर रहा किसी हल कड्ढण नूं। कल मैं गया होम मिनिस्टर नूं मिलन और कहते ने जी जिहड़े किसान बैठे ने उत्थे नैशनल सिक्योरिटी का खतरा है। किहने कहा तैनूं? मैं क्या तू मैनूं सुणदा है? कुछ होम मिनिस्टर नाल गल करदे ऐसे गल्लां करनियां, झूठ बोलना, ये तेरी आदत बन गई है तैनूं। और मैं दसना चाहुंदा कि जिथे ताईं मेरा उत्थे गल सी, मैं उन्होंने मेरा काम है उत्थे जाके उन्होंने दसना कि तुसीं पंजाब दे कानून मंजूरी दवाओ, वो एक काम है। दूसरा क्योंकि वो होम मिनिस्टर ने, मैं भी होम मिनिस्टर है, कई इत्थे मसले ने, असी एक गुआढ़ी मुल्क साडा हर वेले छेड़छाड़ करता है। मेरी ड्यूटी ये भी बनती है कि जो कोई नैशनल इंटरस्ट सिक्योरिटी का मसला है वो भी मैं उन्होंने सामने रखा। वो भी मैंने गल की। और मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो मैं खेती की गल की। और मैं होम मिनिस्टर है और मैं होम की नैशनल सिक्योरिटी की भी गल की। मेरी ड्यूटी बनती है। और ये कह रही है हरसिमरत कौर बादल कि अमरिंदर सिंह ईडी करके उत्थे गया हुआ है। वो बई 13 साल तेरे ईडी करके तो मैं अदालतां च रहा। ये नहीं, ये बादलों ने मेरे ते किते जेड़े मुकदमे और केस किए से। तो मैनू ना समझा ईडी ऊडी का
मैनू ईडी उडी का कोई फर्क नहीं है, जिन्ने मर्जी लगे रहे, 13 साल पहला लगे, 13 साल हूँ लग जाएंगे। आई एम नॉट इन द लीस्ट बिट इंटरस्टिड। एंड तुसीं ये झूठ बोलना है एक बंद करो। लोग हुण दुखी हो गए ने झूठ तो। रोज़ तो टैलीविजन चलते हैं, लोग रोज़ थोड़े SMS आ रहे हैं, होर चीज़ां आ रही हैं, सारी दुनिया को पता है। तुसीं वो गल नहीं कर सकते ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 साल ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਊਟਪਟਾਂ ਗੱਲਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल गलत। आप मैंबर बन के उस कैबिनेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे उसने आप पास किया और प्रकाश सिंह बादल को पता ही नहीं कि वो नूह ये कर रही है, वो पार्टी इत्थे ये कर रही है, उत्थे पार्टी असैंबली नहीं सपोर्ट कर रही। किस किस्म की लीडरशिप है अज ये देने हुण इन्हां अपने पद्मा विभूषण अपना मोड़ता प्रेजिडेंट नूं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੰਗ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ? ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੇ, ਨਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੇ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਬੂਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲਓ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾਸ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 254(2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 254(2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਭੇਜਿਆ ਹਾਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੇ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ।
आम आदमी पार्टी विच ही सी, अकाली दल विच ही सी, लोक इंसाफ पार्टी विच ही से। और उत्थों असी उठ के सीधे जाके गवर्नर साहब नूं असीं बिल दे के आए सारे इकट्ठे होके। बाद च सियासत ने उन्होंने मोड़ दे दी और उन्होंने सोच कुछ होर हो गई और बोलन लगे ने, लेकिन असी पास किया। फिर ऑल पार्टी मीटिंग असी बुलाई, उहदे विच सारे आए, अकाली दल नहीं आया। फिर असी उस तो बाद किसानां दी यूनियंस नूं उन्होंने सद्दिया, उन्हां नाल गलबात की, सारे उत्थे पहुंचे। असी उन्हां नाल देखिया कि की वो चाहुंदे ने, कैसे चाहुंदे ने, ताकि असी सरकार नाल ये गल टेकअप करिए ताकि तुसी इस नूं इत्थे जिहड़ा वो बिल है उहदे विच साडे पंजाब दे बिल्लां नूं तुसी मंजूरी दिओ, क्योंकि किसान चाहुंदे ने, सारा पंजाब चाहुंदा, सारी किसानी चाहुंदी है। ऐ असी इहदी शुरुआत इस तरीके नाल हुई और वाहिगुरू दी किरपा नाल अज किसानां ने इत्थे 2 महीने इत्थे रेलवे लाइनां ते बैठे या होर जगह च बैठे, किसी नूं एक चोट नहीं वजी ना। पंजाब सरकार ने उन्हां दे खिलाफ एक कोई कदम चक्या। क्यों नहीं चक्या? क्योंकि सानू पता सी, मैनू पता एज अ किसान, और उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी कि किसान के दिल दे विच की है। ये साडे किसान हिम्मत करके ठंड दे विच, गर्मी दे विच देश के लिए अन्न पैदा करते हैं। और 1966 तो जब तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, साडे किसानी ने इस देश को बचाया। और असी अज भी कहने कि अगर पंजाब का किसान ये ना करता तो इस देश ने दे हालात बहुत माड़े हो जाने से, क्योंकि PL 480 एक टाइम बाउंड एग्रीमेंट सी अमरीके नाल, सदावासी नहीं चल सकता सीगा। कित्थों आंदे अन्न, आबादी बढ़ रही है और ये सिर्फ पंजाब 2% धरती और 2% हिंदुस्तान के लोग, और असी 40% तो उपर अपने अन्न के भंडार असी पा रहे हैं। और मैनू अफसोस होंदा है एक देख के कि जदों ये देख रहे हैं कि होर एरिया दे विच फसलां वधन लग गईयां ते पंजाब दी इन्नी लोड़ नहीं, फिर कहंदे पंजाब दे असी सारे कानून बदल दांगे, मंडी चक दांगे, आड़तिया सिस्टम चक दांगे, जिहड़ा एक प्यार दा एक परिवारिक रिश्ता है किसान दे नाल, उहनूं तुसीं हटा दिओ। MSP जिहड़ी तुसीं दिंदे से वो चक दिओ। ये फिर क्या रह गया? किस किस्म का भरोसा है जिहड़ा थोड़े ते कोई सेंट्रल सरकारां ते या होर सरकारां ते कोई कर सकदा है? अगर तुसीं पंजाब दे किसानी नाल ये करो। और ये अज मेरे किसान घरों उठ के जदों ये गलबात चली सी दिल्ली दे विच, वो दिल्ली उन्होंने आप क्या 10 दिन पहला ऐलान करता सी कि 26 तारीख नूं असीं जावांगे दिल्ली। और तुसीं इस ते बजाए कि आके तुसीं उन्हां नूं कहो कि चंगा बैठो और साडे नाल गलबात करो। इत्थे रस्ते जांदे जांदे ये BJP सरकार ने, अपना खट्टर दी सरकार ने वाटर कैनन छड्ड दिओ जी, उहदा ते टीयर गैस छड्ड दिओ जी, मारो कुट्टो, बुढ़े बुजुर्गां नूं डांगां दे नाल तुसीं कुट्टो। कोई तरीका हुंदा है सरकार चलाउण दा? और अज फिर उत्थे जाके तुसीं दिल्ली दे विच हुण गलबात कर रहे हो। मन्नो इन्हां दी गल, एक गल पूरा पंजाब एक पासे खड़ा है और असी उन्हां दे वास्ते असी मैं हुण कह के आया। कल मेरी मुलाकात हुई सी होम मिनिस्टर साहब नाल। मैं उन्होंने कहा कि जिहड़े साडे जिहड़े बिल ने उहदे विच उस बिल्लां दा निचोड़ पंजाब दा भविख है। और तुसीं मैं आस करदा कि तुसीं इस जिहड़ा इन्हां दे बिल ने तुसीं पास करो। और ये मैनू अज मैं आस करदा कि पूरा दुनिया की हमदर्दी साडे नाल है। बाहरले मुल्कां तो भी लोग अपना संदेश भेज रहे हैं और इत्थे पंजाब हिंदुस्तान दे विच सारा और सारा पंजाब तुलिया होया। अज मैं देख रहा बठिंडे च कोई तैयार हो रहा उधर जाण नूं, मलेरकोटले दे विच पिन्नियां बनाई जा रहे हैं उधर भेजण वास्ते। ये सारा क्यों है? क्योंकि हमदर्दी सारिਆਂ दी अपने किसानी दे नाल है। तो मैं आस करदा कि ये तुसीं और जिहड़े ये लोग कहंदे ने ये अकाली दल वाले, वो कल बीबी सिमरत कौर बोली सी टैलीविजन के उपर, उन्होंने पता है नहीं कुछ। आप वो सरकार दे विच रह के कैबिनेट दे विच बह के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की दिल्ली दे विच ये ऑर्डीनेंस आया, ऑर्डीनेंस पास किया और हुण कहंदे ने सानूं पता ही नहीं सी। तो फिर तुहानूं पता नहीं सी कि ऑर्डीनेंस आ रहा और तुहानूं ये नहीं पता संविधान दे विच की हुंदा है कि एक बार ऑर्डीनेंस पास हो जाए फिर वो ऑर्डीनेंस जाता है पार्लीमेंट। जैसे ही पार्लीमेंट बैठती है पहले सैशन के विच ही उत्थे पास होंदा है और बिल बनता है और एक्ट बनता है। उत्थे एक्ट बन गया और हुण कहंदी असीं मैं तो पता ही नहीं सी। तुसीं अनपढ़ हो कोई कि तुहानूं पता नहीं कि उत्थे की हो रहा है की नहीं हो रहा। और दूजे इत्थे भगवंत मान और दूजे उन्हां दे और केजरीवाल तो ऊँ ही पता नहीं। पहला तो केजरीवाल मैनूं समझाए, हुण गल कुछ होर कर रहा है। लेकिन केजरीवाल जिहड़े ये 3 बिल पास किए ने पार्लीमेंट के विच उन्होंने मंजूरी क्यों दी है?
एक बिल उन्हें मंजूरी दी हुई है, नंबर 1। दूसरा मैं पूछना चाहना है कि जब सारे सूबे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब असी सारे ने इस रद्द करता सी, तू क्यों नहीं रद्द, तू असैंबली बुला के तू क्यों नहीं रद्द किया? उत्थे तेरे पिंड नहीं है दिल्ली दे विच? किन्ने पिंड ने दिल्ली के सारे आले दाले, सारे उत्थे लोग उत्थे किसानी करते हैं, तुसीं उहदे बारे सोचना नहीं कुछ? तू तो इत्थे इत्थे मैनूं इत्थे गल्लां करदे, बड़ा चलाक जिहा चुस्त जिहा आदमी है। और ये जरा इहनूं पता है, ये हुण कोशिश कर रहा किसी हल कड्ढण नूं। कल मैं गया होम मिनिस्टर नूं मिलन, और वो कहते ने जी ये जिहड़े किसान बैठे ने उत्थे नैशनल सिक्योरिटी का खतरा है। किहने कहा तैनूं? मैं क्या तू मैनूं सुणदा है? कुछ होम मिनिस्टर नाल गल करदे ऐसे गल्लां करनियां, झूठ बोलना, ये तेरी आदत बन गई है तैनूं। और मैं दसना चाहुंदा है कि जिथे ताईं मेरा उत्थे गल सी, मैं उन्होंने मेरा काम है उत्थे जाके उन्होंने दसना कि तुसी पंजाब दे कानून मंजूरी दवाओ, वो एक काम है। दूसरा, क्योंकि वो होम मिनिस्टर ने, मैं भी होम मिनिस्टर है, कई इत्थे मसले ने, असी एक गुआढ़ी मुल्क साडा हर वेले छेड़छाड़ करता है, मेरी ड्यूटी ये भी बनती है कि जो कोई नैशनल इंटरस्ट से सिक्योरिटी का मसला है वो भी मैं उन्होंने सामने रखा। वो भी मैंने गल की। और मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो मैं खेती की गल की, और मैं होम मिनिस्टर और मैं होम की नैशनल सिक्योरिटी की भी गल की। मेरी ड्यूटी बनती है। और ये कह रही है हरसिमरत कौर बादल कि अमरिंदर सिंह ईडी करके उत्थे गया हुआ है। वो बई 13 साल तेरे ईडी करके तो मैं अदालतां च रहा। ये नहीं, ये बादलों ने मेरे ते किते जेड़े मुकदमे और केस किए से, तो मैनू ना समझा ईडी ऊडी का। मैनू ईडी ऊडी का कोई फर्क नहीं है, जिन्ने मर्जी लगे रहे। 13 साल पहले लगे, 13 साल हूँ लग जाएंगे। आई एम नॉट इन द लीस्ट बिट इंटरस्टिड। एंड तुसीं ये झूठ बोलना है एक बंद करो। लोग हुण दुखी हो गए ने झूठ तो। रोज़ तो टैलीविजन चलते हैं, लोग रोज़ थोड़े SMS आ रहे हैं, होर चीज़ां आ रही हैं, सारी दुनिया को पता है। तुसीं वो गल नहीं कर सकते ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 साल पहला करते से। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। लेकिन हैरानी मैनू इस गल दी है कि प्रकाश सिंह बादल सारी उम्र अकाली दल दे विच रवे, और जदों ये फार्मर का कानून का बिल आवे पंजाब की असैंबली दे विच, तुसीं बॉयकॉट करो, तुसीं जाओ ना उत्थे, साडा साथ ना दिओ उत्थे। जदों ऑल पार्टी मीटिंग में सदिया, इहदी पार्टी उहदे विच शामिल नहीं हुंदी, या जद पहली बार शामिल होए से, दूजी बार नहीं होए, और पहली बार जब शामिल होए से गल्लां कुछ होर कर रहे से, और फिर उन्हां दी नूंह वो जाके होर ऊट-पटांग गल्लां टैलीविजन के उपर करती है। बिल्कुल गलत। आप मैंबर बन के उस कैबिनेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे उसने आप पास किया, और प्रकाश सिंह बादल को पता ही नहीं कि वो नूंह ये कर रही है, वो पार्टी इत्थे ये कर रही है, उत्थे पार्टी असैंबली नहीं सपोर्ट कर रही। किस किस्म की लीडरशिप है? अज ये देने हुण इन्हां अपने पद्मा विभूषण अपना मोड़ता प्रेजिडेंट नूं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰ ਤਾਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੰਗ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ